नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, रीजनिंग स्पेशल का आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? डाइस है। और डाइस को बच्चे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? पासा। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके आने वाले एग्जाम के लिए, और इससे संबंधित करीब 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, या फिर सीजी व्यापम का, या फिर सीजीएसआई मेंस का, या फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लें, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। रेलवे के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, उसका नाम क्या है? डाइस। और डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। और पासा से संबंधित क्वेश्चंस काफी अलग अलग वैरायटी के आती हैं। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करूंगा और फिर सीधा सा बच्चे यहाँ पे मैं आगे चीजों को लेके आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि सर पासे के बारे में बात करें तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आपने कभी भी लूडो खेला होगा, खेलते ही रहते हो लूडो, या फिर सांप सीढ़ी खेला होगा, तो उसमें बच्चे एक उछालने के लिए रहता है, जो उछालने वाली चीज रहती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। और पासे का जनरली शेप कैसा रहता है बच्चे? इस तरीके का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है। ये बच्चे इस तरीके से टोटल यहाँ पे अलग अलग नंबर होते हैं, 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 फलक होते हैं और 6 नंबर लिखे रहते हैं। इस प्रकार का पासा दिखता है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो अगर मैं डाइस के बारे में बात करूं, पासा के बारे में बात करूं, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर पासा किस शेप का होता है? तो पासा का जो शेप होता है वो घन के आकार का होता है, क्यूब के शेप का होता है, जैसे ये बॉक्स आपको दिख रहा है। और किसी भी क्यूब में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, कितने फलक होते हैं? तो याद रखिएगा 6 फलक होंगे। कितने फलक होंगे? 6। तो टोटल बच्चे 6 सरफेसेस होते हैं। सरफेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? फलक बोलते हैं। और 6 पृष्ठ भी बोलते हैं। पृष्ठ भी बोला जाता है, फलक भी बोला जाता है। तो टोटल 6 सरफेस होते हैं। जैसे अगर आप पासा को देखें, जैसे मान लीजिए ये पासा आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे जो 2 नंबर दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉप। क्या बोलते हैं बच्चे? टॉप सरफेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऊपरी सतह है। क्या बोलेंगे? ऊपरी सतह। तो सबसे पहले जो 6 सरफेस है, इसमें सबसे पहला सरफेस होता है बच्चे ऊपरी सतह, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊपरी सतह और इंग्लिश में बोलते हैं टॉप सरफेस। और टॉप के जो नीचे होगा, जो नीचे वाला सतह होगा, जैसे ऊपर का सतह है बच्चे टॉप है, तो नीचे वाले को निचली सतह बोलते हैं, और निचली सतह को इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉटम। तो टोटल 6 सरफेस होता है। पहले हम इन्हें लिख देते हैं। तो ऊपर वाले को टॉप बोल रहे हैं, नीचे वाले को बॉटम सरफेस बोल रहे हैं। और ये जो राइट साइड में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसको दाईं ओर की सतह बोलते हैं, राइट साइड का सरफेस बोलते हैं। राइट सरफेस बोलेंगे, मतलब दाईं ओर की सतह। तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया है दायां। क्या नाम दे दिया है? दायां। अब दाएं की जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, उसे हम बोलेंगे बाएं। तो चौथा जो सतह हो गया बच्चे, क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं बाएं। अब जो सामने दिख रहा है, सामने कौन सा दिख रहा है? ये एक दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बच्चे फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट, सामने की सतह। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे 5वां नंबर क्या है? फ्रंट सरफेस है, सामने की सतह है। और फ्रंट के जो विपरीत होगा, जो पीछे होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बैक बोलेंगे। तो जो 6वां सरफेस होता है बच्चे, क्या होता है? बैक होता है। तो इसलिए ये सामने की सतह हो गई, वो पीछे की सतह हो गई, ये ऊपर की सतह, ये नीचे की सतह, ये दाएं और ये बाएं। तो टोटल कितने सरफेस होते हैं, कितने सतह होती हैं? तो टोटल 6 सतह होती हैं बच्चे डाइस में। ये हो गई पहली बेसिक सी बात जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सवाल कैसे होता है, एक्चुअली आपके पास एक पासा होगा और पासा को आप उछालेंगे और आपका मान लो कितना नंबर आ गया? 2 आ गया। कितना आया? 2 आया। जैसे आप लूडो खेल रहे हैं, उछाले और आपका कितना आया है? 2 आया। तो टॉप सरफेस आपका जो आया है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप अगर एक बार में इस पासे को देखेंगे तो आपको एक नजर में 3 सतह दिखेंगी। कितनी सतह दिखेंगी? 3। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो टोटल 6 सतह होती हैं, लेकिन एक नजर में आपको कितनी सतह दिखेंगी? 3 सतह दिखेंगी। जैसे यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है। क्लियर है कि नहीं? तो 3 सतह आपको टोटल होते हैं 6 सतह, जिसमें कि 3 सतह, 3 सरफेस आपको दिखती हैं। अगर आप किसी भी डाइस को देखेंगे तो 3 सतह आपको दिखेंगी और 3 सतह क्या होंगी? छुपेंगी। तो जो दिखेंगी बच्चे, उसको हम लोग लिख लेते हैं सीन। तो ऐसे कितने सतह एक बार में दिखते हैं? 3 सतह आपको दिखेंगे। और जो छुपे रहेंगे सतह बच्चे, वो कितने रहेंगे? वो भी 3, और टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? 6।
छिपे हुए सतह कैसे हैं, जैसे ये ऊपर में 2 दिख रहा है तो नीचे वाला सतह आपको नहीं दिख रहा है, फ्रंट में 1 दिख रहा है तो उसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है, जैसे 3 है तो उसके अपोजिट वाला भी नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा टोटल 6 सतह होती हैं जिसमें 3 दिखती हैं और 3 छिपी रहती हैं, याद रखिएगा। ये हो गई बच्चे इतनी सी बातचीत, क्लियर है। अब सुनो आगे, अब एक बात और जान लो थोड़ा बेसिक, फिर मैं बताता हूं कि कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अब होता क्या है, जो ऊपर की सतह है उसका विपरीत सतह कौन सा कहलाएगा, नीचे वाला, निचला हिस्सा। जैसे टॉप है तो टॉप में 2 लिखा है तो उसके नीचे वाला सतह ये कहलाएगा। अब इस पासे को कोई भी उछाले, मैं उछालूं, मेरा मित्र उछाले, मेरा भाई उछाले, कोई भी उछाले, तो हमेशा बच्चे 2 जो टॉप में दिख रहा है उसका जो विपरीत में नंबर होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि वो कैसे भी उछाल दोगे हमेशा वो अपोजिट ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो 2 का अपोजिट में जो है वही रहेगा, 3 का अपोजिट में जो है वही रहेगा। मतलब विपरीत फलक कभी बदलते नहीं है और पड़ोसी भी नहीं बदलते। मतलब मान लो 2 का विपरीत में क्या 6 है, तो आप कितनी बार भी उछाल दो, कोई भी उछाल दे, तो 2 का विपरीत हमेशा क्या रहेगा, तब भी 6 ही रहेगा। जैसे 3 का अपोजिट मान लो 5 है, तो कितनी बार भी उछाल दो, कैसे भी उछाल दो, 3 का अपोजिट 5 ही रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिया हूं। तो टोटल 6 फलक होते हैं, 6 में से 3 दिखते हैं और 3 छुपे रहते हैं। अब एक चीज और समझना कि जैसे टॉप का अपोजिट कौन है सर, बॉटम है। ऊपरी सतह का विपरीत सतह कौन सा होगा, बॉटम होगा। उसी प्रकार से दाएं का विपरीत कौन होगा, बाएं। तो ये राइट वाले का अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट। टॉप का अपोजिट क्या होगा, बॉटम। उसी प्रकार से सामने की सतह का विपरीत कौन होगा सर, बैक होगा। ये फ्रंट है और उसके पीछे क्या होगा, बैक होगा। टोटल 6 सतह होती हैं, टॉप का अपोजिट बॉटम, फ्रंट का अपोजिट बैक, राइट का अपोजिट लेफ्ट। क्लियर है। तो ये इतनी सी बातचीत हो गई। एक इमेजिनेशन की पिक्चर को मैं आपके सामने डाल रहा हूं ताकि चीजों को अच्छे से आप समझ सकें। तो टोटल ये बातें हो गई। चलो इतनी सारी बातें हो गई, तो अब एक बात और है। अब हम सीधा सा सवाल में शुरू करते हैं, कैसे सवाल आते हैं और फिर जो कंसेप्ट होगा एक एक करके नोट कराते हुए हम सीधा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनिए और समझिए। जैसे बच्चे यहां पे अगर हम बात करते हैं, पहले इतना क्लियर हुआ सभी को, इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते। तो बच्चे इतनी सी बातचीत अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। ये जो डाइस चैप्टर है, ये जो डाइस चैप्टर है, इससे टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, 4 प्रकार के केसेस होते हैं। 4 केसेस में इस पूरे चैप्टर को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, टोटल 4 केसेस में। तो ये 4 केसेस में बच्चे हमने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। ये 4 केस कैसे हैं थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे जितने भी केस बताएंगे एक ही पासे को उछालेंगे हम। ये पासा एक रहेगा, एक से ज्यादा पासा नहीं रहेगा, हमेशा एक ही पासा रहेगा। अब एक पासे को आप एक बार उछालें, या एक पासे को 2 बार उछालें, या एक पासे को 3 बार उछालें, पासा लेकिन सेम रहेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा और इस बात को दिमाग में बैठा लो। क्लियर है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपके पास बोलता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुने, तो आप बच्चे इसको 4 केसेस में जो आपने डिवाइड किया है, इसमें सबसे पहला केस क्या होता है, यदि आप किसी एक पासे को उछालते हैं और उसकी एक ही स्थिति दिया रहता है, एक परिस्थिति आपके सामने दे दिया रहता है, तो अब आपसे पूछेगा कि किसका अपोजिट कौन होगा या इसके बगल में कौन होगा। ऐसे सवाल पूछते हैं, या कौन सा बगल में नहीं होगा, कौन सा अपोजिट नहीं होगा। तो विपरीत फलक निकालने वाले सवाल आते हैं, या फिर अपोजिट बगल वाले फलक भी आपसे पूछता है कि इसके बगल में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहला केस होता है, यदि किसी एक पासे की एक स्थिति दिया हो, व्हेन वन पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन। यदि किसी एक पासे की एक स्थिति दिया हो, व्हेन वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन। जब किसी एक पासे की एक स्थिति दिया हो, ठीक है, तो ये सबसे पहला केस होगा। और ऐसे टोटल 4 केसेस में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। तो यदि किसी एक पासे की एक स्थिति दिया है, जैसे मान लो आपने एक पासा उछाला और आपका इस प्रकार से कोई नंबर आ गया, जैसे 1 2 3, तो ये बच्चे एक स्थिति दिया है। अब इसी में से पूछ लेगा कि 2 का अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट बताओ, 1 का अपोजिट बताओ। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं टोटल पहले 4 केसेस आपको बता देता हूं। ये है आपका सबसे पहला केस। क्लियर है। दूसरा केस कैसा होता है, दूसरा केस कैसा होता है,
यदि किसी एक पासे की एक स्थिति में दिया हो, दो स्थिति दिया हो, पासा तो एक ही रहेगा लेकिन दो स्थिति आपके सामने सवाल में दे दे, तो लिख लेते हैं when two positions of a dice is given, यदि किसी एक पासे की दो स्थितियां दिया हो, यदि किसी एक पासे की दो स्थितियां दिया हो, जैसे मान लीजिए एक पासा को आपने उछाला तो आपका इस प्रकार से ये बच्चे दिख रहा है, नंबर मान लो आ गया 1 2 3, और आपके मित्र ने भी उछाला पासा और उसका भी बच्चे इस तरीके का आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 3 5 6, ऐसा कुछ आ गया। क्लियर है? तो एक आपने उछाला तो आपका कुछ और आया, आपके मित्र ने उछाला तो उसका कुछ आ रहा है, कुछ और आया। अब उससे सवाल पूछेगा कि इसका अपोजिट कौन होगा, और उससे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पासा सही होगा। ऐसे हर एक वैरायटी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन दूसरा केस होता है जब किसी एक पासे की दो स्थिति दिया हो। तीसरा केस क्या होता है? जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थिति दिया हो, when more than two positions of a dice is given, when more than two positions of a dice is given, जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थिति दिया हो, जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थिति दिया हो, मान लो 3 स्थिति दे दे, 4 स्थिति दे दे, 5 स्थिति दे दे, वैसे 4 से कभी ज्यादा आता नहीं है लेकिन फिर भी मान लो आ जाए, तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे कि जब किसी एक पासे की एक स्थिति दिया हो, पहला केस है। दूसरा केस है जब किसी एक पासे की दो स्थिति दिया हो। तीसरा केस है कि किसी एक पासे की 3 स्थिति दे दिया हो या 4 दे दिया हो, 2 से अधिक दे दिया हो। और जो चौथा केस होता है बच्चे, उसमें ओपन डाइस का क्वेश्चन होता है, खुले हुए पासे। खुले हुए पासे जैसे मान लो कोई पासा है, ये पासा बंद पासा कहलाएगा, बक्से के शेप में रहेगा तो बंद कहलाएगा। अभी बंद पासे को, क्लोज्ड डाइस को आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, जैसे बॉक्स को खोलोगे तो बॉक्स को खोलोगे तो एक 2D फिगर बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। ये बच्चे खुला हुआ पासा हो जाएगा, तो पूरे पासे को खोल दिए, कोई बॉक्स को जैसे आपने पूरा ओपन कर दिया, तो उनके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे। तो ये बच्चे हो गए आपके सामने, जब किसी एक पासे की एक स्थिति दिया हो, किसी एक पासे की दो स्थिति दिया हो और किसी एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दिया हो, और जब यहाँ पे ओपन डाइस का क्वेश्चन हो खुले हुए पासे के। तो इतने वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, 4 केसेस होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो रहेगा आपका केस नंबर 2। कौन सा पढ़ाने वाले हैं बच्चे? केस नंबर 2 सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा केस होगा बच्चे? केस नंबर 2 होगा, और केस नंबर 2 से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये केवल फंडामेंटल बात बताया मैं कि टोटल ये जो चैप्टर है ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो टोटल ये चैप्टर बच्चे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके सवालों को। तो सबसे पहले हेडिंग में रखिएगा बच्चे केस नंबर 2। क्या रखिएगा? केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 से चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा केस नंबर 2, जिसमें किसी एक पासे की दो स्थिति दिया हो, when two positions of a dice is given, जब किसी एक पासे की दो स्थिति दिया हो। अब इन पे आधारित हम सवाल करेंगे और इसका भी हम सबसे पहला भाग पढ़ेंगे, ए पार्ट, ठीक है। सबसे पहला भाग हम पढ़ेंगे और पहला भाग ये है कि जब किसी एक पासे की दो स्थिति दिया हो और उनमें एक सरफेस, एक पृष्ठ, एक फलक क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। कॉमन को हिंदी में हम बोलते हैं समान हो या फिर उभयनिष्ठ हो, दोनों में सेम हो। तो यहाँ पे सबसे पहला है जो हम पढ़ने वाले हैं, when one common surface, जब किसी एक पासे की दो स्थिति दिया हो और उनमें एक पृष्ठ क्या हो? कॉमन हो। एक सरफेस क्या हो बच्चे? कॉमन। एक पृष्ठ क्या हो? कॉमन हो। वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। केवल एक संख्या समान हो या एक फलक समान हो, एक संख्या समान हो या एक फलक समान हो, आप लिख सकते हैं। एक संख्या लिख लीजिए या फिर फलक लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। एक संख्या या फलक, फलक मतलब पृष्ठ होता है, फलक समान। क्लियर है? तो सबसे पहले इन्हीं के क्वेश्चन को करेंगे कि एक संख्या या एक फलक समान।
तो आइए देखते हैं कैसे, सवाल को थोड़ा समझिएगा तब आपको क्लियर होगा, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं तब आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं आपके सामने यहाँ पे दो पासे बनाता हूं, एक पासे की दो स्थिति दिया हूं। देखो सवाल कैसे आता है, ध्यान से देखना। किसी एक पासे की दो स्थिति दिया है, टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस इज गिवन। एक पासा एक ही है लेकिन उसकी अलग अलग परिस्थितियां दिया है। जैसे यहां पे लिखा है 2 4 3, ठीक है, यहां पे लिखा है 2 4 3 और यहां पे लिखा है 5 4 6। ठीक है, अब आपसे सवाल एग्जामिनर ये पूछेगा, बताओ कि 4 के अपोजिट में कौन सा आएगा, विपरीत फलक कौन होगा, 4 के विपरीत में कौन सा नंबर होगा, 6 के विपरीत में कौन सा होगा, 5 के विपरीत में कौन सा होगा, 1 के विपरीत में कौन सा होगा, 2 के विपरीत में कौन होगा, 3 के विपरीत में कौन होगा। किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है, किसी का भी विपरीत फलक आपसे पूछ सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जब किसी एक पासे की दो परिस्थिति दिया हो तो आपको ये देखना है कि दोनों परिस्थितियों में, जैसे ये पहली परिस्थिति है, ये दूसरी परिस्थिति, पासा एक ही है लेकिन दो अलग अलग स्थिति, जैसे मैंने फेंका तो ऐसा आया, मेरे मित्र ने फेंका तो ऐसा आया। क्लियर है? अब ये दो परिस्थिति है तो उसमें सबसे पहले आप ढूंढेंगे कॉमन सरफेस को। किसको ढूंढेंगे बच्चे? कॉमन सरफेस को ढूंढेंगे, जो यहाँ पे कॉमन सरफेस होगा उसे ढूंढेंगे। तो दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? 4। कौन है कॉमन? 4 है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों में समान नंबर कौन सा है, समान फलक कौन सा है, तो यहाँ पे कॉमन है 4। तो यहाँ पे जो ट्रिक लगता है वो ये चलता है कि कॉमन नंबर को पकड़िए और क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। कॉमन नंबर को पकड़िए और उसको दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे अगर इस तरीके का रोटेशन होगा, इस तरीके से घूमेंगे तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं बच्चे? दक्षिणावर्त। लेकिन अगर आप उल्टा घूमते हैं इस तरीके से तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है बच्चे? वामाव्रत। वामाव्रत मतलब घड़ी की सुई अगर उल्टी घूमे तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक आपको बताया कि पहले आप कॉमन नंबर को पकड़िए और क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। मतलब यहां पे लिख देते हैं a का कॉमन नंबर, a का कॉमन नंबर एंड मूव क्लॉकवाइज, एंड मूव क्लॉकवाइज। मतलब आप कॉमन संख्या को पकड़िए और क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सामान्य अंक को पकड़े, सामान्य पृष्ठ को पकड़े और उसे घड़ी के जैसे घुमा दें, क्लॉकवाइज घुमा दें। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ही आंसर मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो भी आंसर मिलेगा। तो चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, लेकिन अगर एक को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। यही ट्रिक है। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा तब आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन था? 4, और 4 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो घड़ी ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे 4 होगा और 4 के बाद क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा, और 3 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी कॉमन नंबर है, यहाँ भी आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 4 के बाद क्या आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा, और 6 के बाद क्या आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपने दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया कॉमन नंबर पकड़ कर। अब इससे बेनिफिट ये मिला कि डायरेक्ट वर्सेस ट्रिक से आपको अपोजिट सरफेस पता चल चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पता चल गया कि 2 का अपोजिट कौन होगा सर? 5 होगा। 2 का अपोजिट कौन होगा सर? 5 होगा। इससे आपको डायरेक्ट ट्रिक से पता चल जाता है। तो क्या करना है? पहले कॉमन नंबर को पकड़ना है और क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और कॉमन के नीचे कॉमन को ही रहने देना है। ठीक है, तो 2 का अपोजिट कौन हो गया बच्चे? 5 हो गया। तो ये 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, और 5 का भी अपोजिट क्या हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा। जब 2 का अपोजिट 5 है तो 5 का भी अपोजिट क्या रहेगा बच्चे? 2 रहेगा। उसी प्रकार से 3 का अपोजिट कौन दिख रहा है बच्चे? 6, तो 6 का भी अपोजिट कौन हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का अपोजिट 3 है तो 3 का भी अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, दिख नहीं रहा है, तो 4 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6, एक नंबर मिसिंग।
और जो नंबर मिसिंग है वही उसका अपोजिट होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, मतलब ये बात कंफर्म हो गया कि 4 का अपोजिट कौन होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से विपरीत फलक निकालने का बढ़िया ट्रिक है। ये ट्रिक आप तब लगा देना जब दो स्थिति दिया हो और उनमें कोई एक पृष्ठ क्या हो? कॉमन हो, और एक पृष्ठ कॉमन हो तो इसी तरीके से कॉमन को पकड़कर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा और यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। पहले इसे लिख लीजिएगा। पहला सवाल बहुत ही इजी था और इसी इजी सवाल को मैंने पहले करा दिया और आपने पहला नोट और पहला ट्रिक आपने सीखा कि दो पृष्ठ अगर एक ही पासे के दो स्थितियां दिया हो तो आपको करना क्या है? कॉमन नंबर को पकड़ना है और कॉमन नंबर को पकड़कर कैसे रोटेट करना है? हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है बच्चे? क्लॉकवाइज रोटेट करना। आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा जैसा आपने यहाँ पे किया। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा और इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगा। अब आते हैं, कुछ सवाल और करा देते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां तक तो था बच्चे पहला सवाल और ये समझ में आ भी गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अभी हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा बच्चे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे एक पासे की दो स्थितियां दिया है तो मैं यहाँ पे दो स्थिति बना दे रहा हूं पहले। ठीक है, ये पहली स्थिति है। ठीक है, एक पासे की दो स्थिति हमने बनाया। अब उनमें कौन सा किसका अपोजिट है ये देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे 1, 3 और 6। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 6 लिख लिया। बगल में लिख लेता हूँ 6, 5, 4। 6, 5, 4। अब इसको तो आप कर भी सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल जैसे पूछ लेता हूँ, ये बताइए 3 का विपरीत कौन सा होगा? 3 का अपोजिट कौन सा होगा? 3 का विपरीत बताइए। अब ऐसा सवाल मान लो आ जाता है कि 3 के विपरीत फलक में कौन सा नंबर होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बस अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले करना क्या है? दोनों में कॉमन को ढूंढना है। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है बच्चे? 6 है। इधर भी और इधर भी है। कॉमन को पकड़कर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा? 1 और 1 के बाद क्या आ जाएगा? 3। यहां भी आपने कॉमन नंबर को पकड़ा और क्लॉक जैसा घूम जाओ, घड़ी जैसे घूमता वैसे घूम जाओ। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा सर? 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4। इससे आपको ये पता चल गया कि 3 का अपोजिट कौन होगा सर? 3 का अपोजिट कौन होगा? 4। और यही पूछा था 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपने आंसर भी निकाल लिया सर। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? उसी तरीके से 1 का अपोजिट कौन होगा सर? 5 होगा। और 6 का अपोजिट अगर बताना है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है? तो 2 नहीं दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट कौन होगा? 2 होगा। और इस तरीके से आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ये दूसरा सवाल आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा सा तीसरे सवाल में चलते हैं। अभी बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन शुरू किया हूं, धीरे धीरे करके मैं लेवल इंक्रीज करूंगा और बढ़िया लेवल तक के, बढ़िया स्तर तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सीधा सा आगे तीसरे सवाल में। तो तीसरा सवाल कैसा है? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल करते हैं। जैसे मान लो एक सवाल ऐसा आ गया, यहाँ पे एक पासे की दो स्थिति बना लो पहले। ठीक है, एक पासे की दो स्थिति दी है, जैसे 2, 4, 5। ठीक है ना? यहां पे लिख लिए 3, 5, 1। ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है। अब आपसे पूछ लेगा, ये बताइए ये पासे की पहली स्थिति है, ये पासे की दूसरी परिस्थिति है, दूसरा फिगर है। ठीक है, ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। अब आपसे सवाल पूछ लिया, ये बताइए सवाल ऐसा पूछा, यदि 5 निचली सतह में हो, यदि 5 निचली सतह में हो तो ऊपरी सतह में कौन होगा? तो सवाल अगर ऐसा बोल दे, मान लो कि 5 निचली सतह में हो, मतलब यदि 5 बॉटम में है, तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि 5 यदि 5 निचली सतह में हो
5 बॉटम में हो तो बताइए टॉप में कौन सा सरफेस होगा। तो ऐसा सवाल बच्चे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यदि 5 बॉटम में है तो ऊपरी सतह में कौन सा आएगा, ये आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 5 अगर निचली सतह में है तो ऊपरी सतह में कौन सा आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो करेंगे कैसे। सबसे पहले कॉमन सरफेस देखेंगे, तो दोनों में कॉमन सरफेस कौन सा है बच्चे, दोनों में कॉमन सरफेस कौन सा है ये हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए दोनों में कॉमन सरफेस क्या है, तो दोनों में कॉमन सरफेस कौन है सर, 5 है। क्या है सर, 5 है। अब 5 को पकड़कर रोटेट घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मार्कर वैसा मैंने ले लिया। चलिए तो अब आप क्या करो, क्लॉकवाइज घुमा दो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे 5 को पकड़कर अगर आप, अरे यार ये भी नहीं दिखेगा शायद, देखो तो हमने दोनों में कॉमन क्या था, 5 था, तो 5 को पकड़कर कैसे घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4। यहाँ भी 5 को आपने पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1, और 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3। इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे 4 का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। ठीक है ना, और 2 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। तो 5 का अपोजिट कौन होना चाहिए, 6। तो सवाल ये पूछा, ये बताइए यदि 5 निचली सतह में होगा तो ऊपरी सतह में कौन होगा। तो 5 अगर नीचे होगा तो ऊपरी सतह में कौन होगा सर, 6 होगा। कौन होगा, 6, और यही आपके सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं। तो 5 अगर निचली सतह में है तो ऊपरी सतह में कौन होगा, 6 होगा। ये बात उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अच्छा एक बार मेरे को चेक कर लेते हैं आवाज कैसी आ रही है। ठीक है ना, 2 मिनट रुकना। ठीक है, इसको करते रहो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको लिख लीजिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी कहानी को और आगे ले चलते हैं। तो ये अभी तक हमने 3 सवाल किया और बहुत ही आसान वे में आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब सीधा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे 4th क्वेश्चन से। ठीक है, देखो चौथा सवाल कैसा होगा इसे हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 3 सवाल अगर क्लियर है तो चौथा लिखते हैं। चौथा और कैसे सवाल पूछेगा, ध्यान से देखिए। जैसे चौथा सवाल मैं आपके सामने करता हूं, ध्यान से देखिए। तो 4th क्वेश्चन है, फिर से वही खेल है। एक पासे की 2 स्थिति दी है तो दोनों स्थिति बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। तो एक पासे की 2 स्थितियां दिया है, जैसे क्या क्या, 1 2 3, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, 3 4 6 है, 3 है, 4 है, 6 है, और ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। एक ही पासे को उछाला गया और उसकी 2 परिस्थितियां दिया हुआ है, 2 चित्र दिए हुए हैं। सवाल ऐसा है, चित्र 1 की निचली सतह बताइए, चित्र 1 की निचली सतह क्या होगी, ये आपसे सवाल पूछ लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि चित्र 1 की निचली सतह क्या होगी, फिगर 1 का बॉटम सरफेस क्या होगा, चित्र 1 का निचली सतह क्या होगा। सवाल बढ़िया सा है, ऐसा लैंग्वेज देगा तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, बस भाषा बदल दिया है। तो सवाल क्या पूछा है कि चित्र 1 का निचली सतह क्या होगा। तो चित्र 1 ये है, अब इसका निचली सतह पूछा है। तो चित्र 1 का ऊपरी सतह में 2 है और निचली सतह में उसका पूछा है, तो मतलब आपसे पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा। तो जो 2 का विपरीत होगा वही चित्र 1 की निचली सतह कहलाएगी। अब सवाल को कैसे करना है, तो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे कि बच्चे कभी भी आपको करना क्या है कि दोनों में कॉमन ढूंढना है। दोनों में कॉमन ढूंढ के कॉमन नंबर को पकड़कर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो 1 2 3 3 4 6 में कॉमन कौन है सर, 3 है। कौन है, 3 है। 3 को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमा दो तो 3 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा। यहाँ भी 3 के बाद क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा। क्लियर है, इससे आपको पता चल चुका है कि 2 का अपोजिट कौन होगा, 6। और यही आपसे सवाल पूछा था कि यहाँ पे अपोजिट में क्या होगा, 6, और यही आपके प्रश्न का क्या होगा बच्चे, जवाब होगा।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक का खेल आई थिंक क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन में और कुछ नई चीजों को सीखेंगे। अभी तक तो ये था कि कॉमन नंबर को पकड़ा, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। यहाँ पे पहला नोट आपने ये किया है और पहला कंसेप्ट आपने यही सीखा है और उन्हीं के क्वेश्चन आपने किया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा केस नंबर 2 ही चलेगा, सबसे बड़ा केस नंबर 2 ही है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत कुछ सीखना है। ये टोटल 3 घंटे का लेक्चर होता है और 3 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। अब हम चलते हैं सीधा सा बच्चे 5वें सवाल में। और 5वां सवाल के साथ ही मैं आपको सिखाता हूँ, सवाल का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे सवाल आता है ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले बना देते हैं। तो एक पासे की 2 स्थितियां बनाया रहेगा पेपर में। एक पासे की 2 स्थिति दी है, जैसे पहली स्थिति, ठीक है, और उसी पासे की एक और स्थिति दे देगा। 2 स्थिति दिया है एक पासे की, ठीक है। ये एक पासे की पहली स्थिति है और ये उस पासे की क्या है बच्चे, दूसरी स्थिति है। अब आपसे आपके पास 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पासा था जिनकी 2 परिस्थितियां ऐसी दिखेंगी। मतलब आपको सही पासा ढूंढना है जिसे हम उछालें तो ये ऐसा नंबर आए और जिसे उछालें तो ऐसा नंबर आए। क्लियर है कि नहीं? तो हमें पासे की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर मैं आगे यहाँ पे नंबर भी लिखूंगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन के लिए भी पासा बना लेते हैं, तीसरे ऑप्शन के लिए भी बना लेते हैं, चौथा ऑप्शन, क्लियर है? नंबर लिख लेते हैं। आइए, जैसे यहां पे हो गया 135, ये हो गया 135, ये हो गया 346, ठीक है। चारों ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 3 4, ठीक है। 4 5 6, 4 5 6, 2 6 4, ये ऑप्शन थे बच्चे, ठीक है। 2 6 4, लास्ट वन इज 1 3 6, ऐसा आ गया, ठीक है। अब सवाल कैसा, इस बारी ऑप्शन में ना डायरेक्ट आपको पासे बना दिए। सवाल ऐसा है कि यदि किसी एक पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार से हैं तो बताइए निम्न में से कौन सा पासा है जिसकी 2 स्थितियां हैं। तो 4 में से आपको सही पासा ढूंढना है। ऐसा कौन सा पासा था जिसको उछाला गया तो ऐसा दिखा, जिसको उछाला गया तो ऐसा दिखा। तो आपको सेलेक्ट करना है ABCD में से कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, अभी तक जो आपको पढ़ाया गया था वो ये था कि किसी भी एक पासे की अगर दोनों में से किसी एक पासे की 2 स्थिति दिया हो तो आपको कॉमन सरफेस को पकड़ना है और कैसे रोटेट कर देना है क्लॉकवाइज, ये आपको सिखाया गया। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अगर ये 2 पासे हैं, एक पासे की 2 स्थितियां हैं, पासा तो एक ही रहेगा लेकिन उनमें कॉमन सरफेस को पकड़िए। तो कॉमन कौन है सर? 3, और इधर भी कौन है? 3। तो 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा? 5। तो 3 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया, और 5 के बाद क्या आ जाएगा? 1। उसी प्रकार से 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है? लेकिन तो इससे ये पता चल जाएगा कौन किसका अपोजिट है। तो ये बताइए यहाँ पे क्या पता चल रहा है? 1 किसका अपोजिट है? 6 का। तो यहाँ पे लिखने बस के लिए मैं लिख लेता हूँ कि 1 का अपोजिट कौन होगा? 6। तो 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये बताइए 4 का अपोजिट कौन है सर? 5 है। यहाँ लिख लेते हैं कि 4 का अपोजिट कौन है सर? 5 है। अब ये बताइए यहाँ पे आपने क्या क्या लिख लिया? 1 का लिख लिया, 5 का लिख लिया। अब बच कौन गया है बच्चे? यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, 2। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना खेल आपको समझ में आ गया। अब इनमें से कौन सा पासा है जो एकदम सही बैठेगा इन दोनों के साथ? तो अब इसे चेक करने के लिए हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे। तो अभी तक तो हमने ये सीखा था कि हमने कॉमन पकड़कर क्लॉकवाइज रोटेट करते थे और हमें अपोजिट पता चल जाता था। एक बात याद रखना, ठीक है, किसी भी पासे में 3 सरफेसेस एक साथ हमें दिखते हैं और 3 सरफेसेस एक साथ छिपते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। 3 सरफेस दिखेंगे और 3 सरफेस छिपेंगे। और याद रखना जो दिखते हैं ना, तो तीनों के तीनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। और जो छिपते हैं वो भी एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ध्यान से देखिएगा, ये जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो,
तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि किसी एक पासे में 3 सरफेसेस एक साथ दिखते हैं और 3 सरफेसेस एक साथ छिपते हैं, जैसे 1 2 3 ये तीनों दिख रहा है। तो जो तीनों एक साथ दिखते हैं ये एक साथ, ये तीनों क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। मतलब 1 2 और 3 ये सब पड़ोसी कहलाएंगे। पड़ोसी मतलब नेबर, क्या कहलाएंगे? नेबर। और नेबर कभी भी विरोधी नहीं होता है, अपोजिट नहीं होता है। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3, तो 1 के अपोजिट में कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के बगल में क्या है? 2 है। 1 के बगल में क्या है? 3 है। तो यहां पे बच्चे कभी भी 1 के अपोजिट में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, इस फिगर के अनुसार, ठीक है? क्योंकि ये सब क्या होते हैं? पड़ोसी। जो पड़ोसी होते हैं वो पीछे नहीं आते, अपोजिट नहीं आते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पे कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं? 1 2 3 जैसे यहाँ पे क्या हो गया? पड़ोसी हो गए। अब दिख कौन कौन सा नहीं रहा है? 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6। तो जो नंबर नहीं दिख रहे हैं ना, वो भी बच्चे एक दूसरे के क्या होंगे? पड़ोसी। वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के पड़ोसी। वो भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहीं पीछे छुपे हुए हैं। 4 5 6, तो वो भी तीनों पड़ोसी हैं, वो भी बच्चे एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। मतलब टोटल 6 फलक में, 6 सरफेस में 3 एक साथ दिखते हैं, 3 एक साथ छिपते हैं, ठीक है? और एक दूसरे का अपोजिट होता है, बाकी जितने होते हैं सारे उसके पड़ोसी होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? पड़ोसी। जैसे मान लो यहाँ पे 2 का अपोजिट कुछ होगा, तो 2 जैसे ऊपर है उसका नीचे कहीं ना कहीं अपोजिट होगा। बाकी जितने भी फलक हैं, बाकी जितने भी 4 फलक हैं, 1 2 3 4, सबके सब 2 का भी पड़ोसी कहलाएगा और इसका भी पड़ोसी कहलाएगा, नीचे वाले का। क्लियर है? तो एक पृष्ठ बस अपोजिट होता है, विपरीत होता है, बाकी सब एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से एक ट्रिक बनाया जाता है। वो ट्रिक ऐसा है कि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए और एक साथ कभी नहीं छिपने चाहिए। मतलब क्या है? 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। नहीं दिखने चाहिए मतलब क्या? कि जैसे 1 का अपोजिट कौन है? यहाँ पे 6 है। 1 का अपोजिट कौन है बच्चे? यहाँ पे 6 है। तो 1 और 6 कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। अगर 1 और 6 एक साथ दिख गया मतलब वो अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट वाले कभी भी एक साथ दिखते नहीं है, हाँ या ना? एक दिखेगा तो दूसरा पीछे होगा, एक दिखेगा तो दूसरा उसके पीछे होगा, तो पीछे वाला तो दिखेगा नहीं। तो याद रखिएगा, 2 अपोजिट सरफेस, 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं और कभी भी एक साथ नहीं छिपते हैं। लिख लीजिएगा नोट करके। तो यहाँ पे नोट करके जो लिखना है वो ये है, 2 अपोजिट सरफेस, यहाँ पे जो नोट करके नोट तैयार करना है वो ये है। पहला नोट ये है, 2 अपोजिट सरफेस, 2 अपोजिट सरफेस, 2 विपरीत फलक, 2 विपरीत फलक कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए और हिडन टुगेदर, और कभी भी एक साथ नहीं छिपने चाहिए, और एक साथ कभी भी नहीं छिपने चाहिए। मतलब दोनों अपोजिट है और दोनों गायब हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखेंगे भी नहीं और एक साथ छिपेंगे नहीं। तो करेंगे क्या? एक दिखेगा, एक छिपेगा, एक छिपेगा, दूसरा दिखेगा। तो 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। 2 अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं छिपते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत सारे सवालों को आपको आसानी से जवाब दिलवा देगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे सवाल यहाँ पे, तो ये बताइए मुझे कि यहाँ पे आपको पता चल गया था कि 1 का अपोजिट ये पूरे दोनों दिया था, तो इसके अनुसार हमने देख लिया कि 1 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट 2 है। तो ये बताओ 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 1 और 6 कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ना एक साथ छिपने चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 1 और 6, ना यहाँ 1 दिख रहा है ना यहाँ 6 दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब दोनों के दोनों छिपे, दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे ना 1 दिख रहा है ना 6। पहले मैं 1 और 6 वाले को चेक कर रहा हूँ, ना यहाँ 1 दिख रहा है ना 6 दिख रहा है, दोनों एक साथ छिपे हैं तो रॉन्ग है, दोनों एक साथ दिखेंगे तो भी रॉन्ग होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अकेला 6 दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अकेला 6 दिख सकता है। अब ये बताओ यहाँ पे अकेला 6 दिख रहा है, बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन इसके साथ 1 अगर है, जैसे यहाँ पे 6 भी दिख रहा है 1 भी दिख रहा है, तो दोनों एक साथ दिख भी नहीं सकते, दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते, दोनों इसको एक दिखेगा, तो ये वाला भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को केवल ऑप्शन से एलिमिनेट करके करना है।
आपको सही जवाब नहीं ढूंढना है, पहले गलत जवाब ढूंढना है, तो आखिरी में आपको वैसे ही सही पता चल जाएगा। तो अभी तक केवल ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गए, अब बी और सी को चेक करना है। अब ये बता दो 4 का अपोजिट कौन है, 5 है, तो 4 और 5 भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जबकि 4 और 5 यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, जो बचेगा वही जवाब होगा, मतलब यही आपका जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं? तो निम्न में से ये पासा है जिसे उछाला जाता है तो एक बार ऐसा दिखता है, उछाला जाता है तो एक बार ऐसा दिखता है। क्लियर है कि नहीं? तो दो विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और एक साथ छिपने नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे आधारित क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सही इसलिए है क्योंकि 1 और 6 में केवल 6 दिख रहा है, 4 और 5 में केवल 4 दिख रहा है और 2 और 3 में केवल 2 दिख रहा है। ठीक है, तो एक गायब है, सबका अपोजिट वाला पीछे छुपा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और एक साथ छिपने नहीं चाहिए। और इसी कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आगे करेंगे। पहले बताइए इतना क्लियर है? दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं और कभी भी एक साथ नहीं छिपते हैं। ये दूसरा कंसेप्ट था जो आपको दिमाग में रखना है। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो अभी तक हमने कितने सवाल बनाए हैं? 5। अब सीधा से आगे बढ़ते हैं, कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6वें सवाल में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहां तक ओके था। तो 6वां सवाल कैसा है ध्यान से देखते हैं। पहले कुछ सवालों को बनाएंगे भी, ठीक है ना। तो 6वां सवाल ऐसा है, एक सवाल मैं आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, ये पहला डाइस है, मतलब एक पासे की पहली स्थिति, एक और दी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ये पहली स्थिति, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर। ऑप्शन बना रहा हूं, 4 पासे फिर बना लो। सेम सवाल है, बस प्रैक्टिस के लिए। अभी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे बहुत आसान तरीके से, इसी तरीके से ये आसानी से चैप्टर पूरा हो जाएगा। पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ्स ऐसी आसान है जो कहीं भी आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे सपोज करो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 6, 2 है, 3 है, 6 है। ठीक है, 1 5 3। ठीक है, इसका 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर होता है जो कि पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा अभी आपको, लेकिन पहले आराम से देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, 4 5 6, 1 4 5, लास्ट ऑप्शन है 1 2 3। ठीक है, ये सवाल है, निम्न में से कौन सा पासा सही है जिन्हें उछालने पर ऐसा दिखेगा? क्लियर है? अब देखो, सबसे पहली बात, एक पासे की 2 स्थिति दी है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक सरफेस जो होगा वो कॉमन होगा। तो 2 3 6 1 5 3 कोई कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन सरफेस कौन है सर? 3 है। और कॉमन को पकड़कर कैसे रोटेट करना है? क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो अब आप ये बताइए, 3 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे देखिए, 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। इससे पता चल गया कौन किसका अपोजिट है। तो ये पता चल गया कि 1 का अपोजिट कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। ठीक है, और 5 का अपोजिट कौन है? 6 है। तो बचा कौन बच्चे? 3। 3 का अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। तो आपको पता है कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए। ये बताओ, 1 और 2 अगर अपोजिट है तो 1 और 2 दोनों एक साथ गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 2 दिख रहा है, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों गायब है, 1 और 2 दोनों नहीं दिख रहा है तो गलत हो गया। यहाँ पे केवल 1 दिख रहा है, चल जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 दोनों दिख रहा है तो ये भी गलत हो गया। दोनों एक साथ दिखने भी नहीं चाहिए और एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए। तो दोनों एक साथ दिख रहे थे, यहाँ पे दोनों एक साथ छिप रहे थे, तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को चेक करना है। उसके लिए हम देखते हैं 5 किसका अपोजिट है? 6 का। तो 5 अपोजिट 6 का है, तो यहाँ पे देखो ना यहाँ 5 दिख रहा है ना यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो दोनों गायब है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बच गया कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा।
इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा देना है दोस्त। क्या कर देना है? उड़ा देना है। तो अभी तक हमने केवल 6 सवाल किए हैं। अगली क्लास में मैं इसके आगे कराऊंगा 7वें क्वेश्चन से, और इसके नई नई चीजें और ऐसे सीखते चलेंगे। करीब अभी हम लोग केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, केस नंबर 2 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल का क्लास और केस नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर केस 1, केस 3 और केस 4 आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओपन डाइस के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत एकदम बेसिक तरीके से करा दूंगा, एकदम इजी लगेगा ये चैप्टर, और ये आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चे।